好的电视的呢 हे एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आजकल इवान पूरा दिन घर में रहता है क्योंकि आजकल वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो मुझे बोलता रहता है कि उसका वीडियो मैं निकालती रहूं। Hi, I am just scaring at the nightmare. अपने खुद के भी वीडियोस निकालता रहता है वो व्लॉग फॉर्मेट में। और इवान को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, तो मैंने एक फ़ैन ऑर्डर किया था ताकि बहुत दूर दूर तक ये साइकिल चला पाए और इसको गर्मी नहीं लगे, पसीना नहीं आए। और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है इस टाइप का फ़ैन। यहाँ पे आई थिंक ये मिला है 150 या 170 रुपए के आसपास। और इसमें ना फ़ैन में से हवा निकल के आती है जो आपके नेक एरिया को, कान को, बालों को सुखा देती है। और इवान को यहीं पे सबसे ज़्यादा पसीना आता है। और आपको मैंने बताया नहीं, ओडिन भी वापस आ गया है। वो कल ही आया था रात को, आज इसको लेके जा रहा है दोपहर में बाहर। उसको पता है कि मैं इतने दिन से संभाल रही हूँ इसे। हमारे घर के पास में ही एक फॉरेस्ट पार्क है, वहाँ पे उसने आजकल जाना स्टार्ट किया है। वहाँ पे बास्केटबॉल खेलता है, बहुत सारे लड़के आते हैं वहाँ पे। इवान को भी इस बहाने लेके चला जाता है और इवान अपने में खेल लेता है, साइकिल चला लेता है। और ये देखो आप, ये बटन है जिससे अलग अलग स्पीड सेट कर सकते हो फैन की। और ओडिन जाता है स्कूटर लेके और इवान को साइकिल पे ले जाता है क्योंकि इवान को साइकिल चलाना पसंद है। वैसे तो यहाँ से पार्क 4 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इवान चला लेता है, इवन 7-8 किलोमीटर तक चला लेता है कंटिन्यूसली, गर्मी में भी। और यहाँ इसको हेलमेट भी हम लोगों ने पहना दिया है क्योंकि मेन रोड में ना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। सोसाइटी के अंदर चलाते हैं तो डर नहीं लगता है बिना हेलमेट के भी। और ये जा रहे हैं दोनों। और ये हमारी जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये भी धीरे धीरे चलती है, इसके साथ में ही हम लोग चलाते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये व्लॉग्स पुराने हैं, बट इतने भी पुराने नहीं है। चाइना में गर्मियाँ काफी लेट खत्म होती है और इस बार तो अक्टूबर तक रही थी। The next day. आज बस मैं इवान को फर्स्ट टाइम ना स्कूटी से लेके निकल रही हूँ इंस्टेड ऑफ बस एंड टैक्सी। मैंने सोचा है कि स्कूटी से आज जाके देखती हूँ जो हमारी ग्रोसरी स्टोर है, हमारा फेवरेट वाला, और रास्ते में क्या आ गया मैं दिखाती हूँ। तो पूरा ही रास्ता एकदम खाली है। चाइना में इस टाइम ना 3-4 बजे एकदम खाली रहती रोड्स। ये हमारी रोड है और यहाँ पे ये स्कूल जो दिख रहा है ना, ये पूरा स्कूल है। ये जो एक बड़े एकदम हाईटेक कॉलेज कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक प्राइवेट स्कूल है। तो पहले ओडिन चाहता था कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए, बट यहाँ पे एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी है। वो मैं आपको पूरा डेप्थ में नहीं जा सकती, लेकिन मुश्किल है, देखते हैं कहाँ पे होता है। और देखो कितना लंबा चौड़ा स्कूल है, स्टेडियम सब कुछ है यहाँ पे। एक नॉर्मल सा प्राइवेट स्कूल है, फीस भी काफी कम है। और लास्ट व्लॉग में बहुत लोगों ने पूछा था कि इवान स्कूल नहीं जा रहा है क्या, इवान स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो उसकी पहले तो छुट्टियां लगी थी, उन छुट्टियों में ही मैं गई थी गाँव, और वहाँ से वापस आते ही इसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी इसका किंडरगार्टन खत्म हो चुका है। तो अभी ये घर पे ही बैठा हुआ है और हम तलाश कर रहे हैं उसके नेक्स्ट स्कूल की। 휴식이 필요한 것 같아 지쳐버린 뭔가 마음을 잠시 달래볼게 Seize the moment, fully live my life 이렇게 보내긴 아까운 시간 और अभी हम लोग आ गए हैं फ्रेशिप्पो के स्टोर के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं एंट्रेंस पे, बट इस बार भी मैं ड्रैगन फ्रूट ही लेके जाऊंगी। और चिकन यहाँ पे एक पूरा होल रोस्टेड चिकन मिल रहा है, सिर्फ 220 रुपए के आसपास, लेकिन मैं सोच रही हूँ फ्रेश का ही बनाऊंगी। और यहाँ पे आप लोग देखो, सब्जियां भी सारी ओपन रेफ्रिजरेटर में रखने लग गए हैं, तो ठंडी रहती है ना, तो जल्दी खराब नहीं होती है। इवन हरी सब्जियां, कद्दू वगैरह सब कुछ यहीं रखा हुआ है। मैं अभी मेनली टमाटर, प्याज वगैरह लेने आई हूँ। सारे पीले हुए पड़े हैं भाई, क्या खरीदो। 제대로 신나게 갈 때까지 가보자 지쳐버린 뭔가 마음을 잠시 달래볼게 तो आज अपनी रेगुलर चीजें लेके जा रही हूँ, जैसे क्यूकम्बर, टमाटर, गोभी, ब्रेड ले लिया है, इवान खाता रहता है। ड्रैगन फ्रूट लिए हैं इसके लिए, रॉ चिकन, मिल्क, चौलाई। और इवान को मैंने कैमरा पकड़ा दिया था, वो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो ले लेता है, हेल्प हो जाती है। The next day. हेलो एवरीबॉडी, हम लोग अभी एक कैट कैफे जा रहे हैं। इवान काफी टाइम से बोल रहा था उसको बिल्लियों को टच करना है, और सोसाइटी में तो इतनी फ्रेंडली बिल्लियां है नहीं, तो मुझे आइडिया आया कि यहाँ पे कैट कैफेज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी कैट्स होती है, साफ सुथरी, फ्रेंडली। वहाँ पे आप टच कर सकते हो। वहाँ खाना बहुत महंगा होता है, कॉफी वगैरह लो तो बहुत महंगी होती है, लाइक सिंपल सी चीज़ का लाइक 400-500 रुपये प्राइस होता है। लेकिन अभी तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इनका।
और देखो कितना पसीना आ रहा है यहाँ घर पे। मैं भी वहाँ कुछ काम वाम कर लूंगी, मैंने सोचा है बैठ के। तो आज ओडिन जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था सिर्फ इवान को ले जाने का, जो कैट कैफे है वहाँ पे, लेकिन बीच में ओडिन ने बोल दिया कि वो एक पार्क जा रहा है, वो चाहता है कि हम लोग भी उसके साथ जाएं और देखें। और लास्ट व्लॉग में इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप एसी क्यों नहीं लगवाते, जबकि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि गड्ढे करना हमारे बिल्डिंग में अलाउड ही नहीं है। प्लस एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है और उसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बिल आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइनीज लोग गर्मी को झेलने में विश्वास रखते हैं, एसी चलाना पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से देखो आज इतनी गर्मी में भी ओडिन बास्केटबॉल खेलने के लिए पार्क में जा रहा है। और देखो ओडिन ने एक नई साइकिल ली है, इसमें वो काफी सारा सामान रख के पार्क जा सकता है। हम लोगों के साथ टेंट वेंट भी आ जाएंगे इसमें। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं गोंगफुलिंग पार्क। ओडिन को अभी जस्ट बाय किया है, उसको बास्केटबॉल खेलना था और मैंने कहा मैं इवान को लेके जाती हूँ भाई अभी। एक्चुअली हम लोगों को पार्क बहुत अच्छा लगा, आप ही देख लो। और यहाँ पे बहुत शांति थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं थी। तो थोड़ी देर तो हम लोग पार्क में घूमे, लेकिन क्योंकि मैंने इवान को प्रॉमिस किया था ना कैट कैफे का, तो मेरे पीछे पड़ गया था कि चलो चलो। तो मैं स्कूटी लेके इसको यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और मैंने ऑनलाइन मैप में देखा था तो मुझे पता नहीं चला था कि ये कैट कैफे स्टूडेंट वाले एरिया में है जहाँ पे हम लोग आते रहते हैं। और मैप देखते देखते हम लोग उस बिल्डिंग में पहुंच गए हैं जहाँ अपेरेंटली ये कैट कैफे है। बिल्ली का फोटो भी दिख गया नीचे ही। ऊपर आए तो काफी मुश्किल से हमको ये कैट कैफे मिला क्योंकि पूरा अंधेरा किया हुआ था इन्होंने अंदर, और बाहर से तो नजर ही नहीं आ रहा था कि अंदर से इतना बड़ा होगा। देखो कितना अंधेरा है, एकदम दोपहर में भी। इवान के लिए ये डिज्नीलैंड जैसा था क्योंकि उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतनी सारी बिल्लियां खुद को टच करने दे उसे। तो ये पेट करने में बिजी हो गया बिल्लियों को। बहुत सारी ब्रीड की बिल्लियां थी यहाँ। इन्होंने एक मुझे वेट फूड भी दे दिया था। बेसिकली मैंने ऑनलाइन कूपन खरीदा था इनका, कुछ 500 रुपए के आसपास था, जिसमें एक ड्रिंक मुझे मिल रही थी और 2 वेट फूड्स के पैकेट्स। यानी यहाँ पे आने के लिए कोई कूपन लेना जरूरी नहीं था, बट मुझे पता नहीं था कि कैट कैफेज का क्या सिस्टम होता है, क्या वहाँ पे एंट्री मिलेगी क्या, ऐसे ही। तो मैंने इसलिए ऑनलाइन ही कूपन लेके आ गई। और देखो बिल्लियाँ कितनी ज्यादा क्यूट है यहाँ पे। और इवान की तो लॉटरी लग गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके। इवान को पहले कैट्स में इंटरेस्ट नहीं था, डॉग्स ही पसंद थे। फिर हमारी सोसाइटी में इतनी कैट्स है, उनको देख के इसको अच्छी लगने लग गई। लेकिन जो स्ट्रीट कैट्स है वो आसानी से पास में आती नहीं है, भाग जाती है या फिर सेम जगह पे हर दिन नहीं मिलती है। Wow, he's actually being my friend, I think. I looked most as the fluffiest. Oh, तो पिछले कुछ दिनों से इवान जिद करने लग गया था कि उसको स्ट्रीट कैट से मिलना है, उनको पेट करना है। और जब मैं उसको ले जाती थी मिलाने के लिए तो फिर कैट्स या तो डर के भाग जाती थी या फिर उसको याद नहीं रखती थी। इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आ गई हूँ ताकि इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और इस जगह को जो मैनेज कर रहा है, मैंने देखा है कि कॉलेज गोइंग लड़का जैसा ही लग रहा था। वो नर्डी टाइप का, बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहा था पूरे टाइम। और उसने पूरा ये कैफे एकदम इंट्रोवर्टेड लोगों के लिए बनाया हुआ है। लाइट्स एकदम डिम है, सिर्फ कॉलेज वाली क्राउड आ रही थी यहाँ पे। और ऊपर देखो इतने सारे क्यूबिकल्स टाइप बने हुए हैं और वीडियो गेम्स भी रखे हुए थे। तो इन क्यूबिकल्स के अंदर लोग चुपचाप बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हुए बिल्लियों को पेट करते हैं और कॉलेज वगैरह का काम भी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। और बहुत सारे लड़के भी थे यहाँ पे, लड़कियां भी थी। लाइक ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़कियां ही आ रही थी। मुझे थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था क्योंकि मैं ही थी जो बच्चे को लेके आई थी यहाँ पे। और खाना खत्म होने के बाद सारी बिल्लियां सो गई। Doesn't kill me, make it stronger. Love me like you mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something, something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, touch me. और हाँ, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मुझे और इवान को एक इंजर्ड कैट मिली थी हमारी सोसाइटी में। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपने कुछ किया क्यों नहीं, आप उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। काफ़ी लोग नाराज़ भी थे। तो यार मैं एक्चुअली दोबारा उस जगह पे गई थी, खाना वाना लेके, पानी भी लेके गई थी, लेकिन वो बिल्ली मुझे कभी दिखी ही नहीं। और मेरे पास कोई पिंजरा वगैरह उस टाइम था नहीं जिसमें उसको डाल के मैं ले जाती हॉस्पिटल वगैरह। इवान भी मेरे साथ था तो मुझे उस टाइम तो कुछ सूझा नहीं।
मुझे लगता है वो गायब इसलिए हो गई क्योंकि मेरे सोसाइटी में इतने सारे कैट लवर्स हैं ना कि कोई ना कोई उसको उठा के ले गया होगा। एक्चुअली द रीजन वाई वी हैव सो मेनी कैट्स इन द सोसाइटी इज कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कैट ऑब्सेस्ड लोग हैं जो बहुत बिल्लियां पालते हैं। कभी कभी कुछ बिल्लियां भाग के चली जाती है या कुछ लोग अबैंडन कर देते हैं जब वो मूव करते हैं दूसरे जगह पे, इसलिए इतनी सारी महंगी ब्रीड्स वाली कैट्स घूमती रहती है। So happy now we are in the cat cafe now. Something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, let it linger when you leave. How do I use this guy then, mommy? अभी हमको 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे, अंधेरा हो गया तो सोचा निकल लेते हैं। और ये सब पहन के हमको अंदर जाना पड़ा था ताकि गंदगी नहीं हो अंदर, और इसको उतार के डस्टबिन में डाल के जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है तो सोच रही हूँ कुछ खाना का लेके जाती हूँ। मैं सोच ही रही थी रेस्टोरेंट में खाने का, फिर ओडिन का कॉल आ गया कि वो घर पे जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ से 7 किलोमीटर है ना हमारा घर, तो काफ़ी टाइम लग जाता है स्कूटर से। और यहाँ हॉट मैक्स की शॉप भी दिखी बट मैं अंदर गई नहीं, वहाँ पे कितना सारा सामान पड़ा है देखो। और यहाँ एक नई शॉप मैंने देखी जो खुली है और प्राइसेस अब देखो कितने कम है, 70, 80, 90 रुपए में बर्गर्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे। Ice, give me that ice, give me that cool girl, isn't that nice? You like it, right? Attention's on me, right? Dice, rolling that dice, taking a chance on me for one night. Horizon, I hit like dynamite. It's causing commotion, got a heartbeat 808. Kinda wait, you spend all your days fighting for a moment. Gotta go for your grave. Kinda wait, you can't duplicate. I'm one of one, 2, 3, 4, baby, that's no fun. Tied up on your tongue, never The seen next day. हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं इवान को लेके जा रही हूँ। यहाँ घर में ही हमारे सोसाइटी में ही एक अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ पे पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन इस बार इवान एंजॉय करेगा। कूपन मिल गए मुझे ऑनलाइन। चलो, ये रहा इवान साइकिल पे और मैं स्कूटर पे। लेट्स गो इवान। ओके फाइन, यू कैन बी बिहाइंड मी। इतना पसीना आ रहा है बाबा। इवान, द फ्रेंडली इवान द हैप्पी इवान। कितना सुंदर है सब कुछ। यहाँ पे हमें अब 3 साल हो गए हैं, 2 साल पहले रहे थे और 1 साल अभी दोबारा आके रह रहे हैं। यहाँ हमारे सोसाइटी में बस टेस्लास, लैंड रोवर, लैम्बोर्गिनीज हैं 3-4, बहुत ही अच्छी वाली जो मैंने कभी देखी नहीं, और ऑडीज। यहाँ सिटी में, शंघाई में सभी लोग रिच हैं। ये आ गई वो जगह जहाँ हम शाम को आते रहते हैं बट हम अंदर नहीं जाते हैं, पार्किंग इश्यू चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ। वेट इवान, देखो यहाँ पे भरी हुई है, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं है, इतने लोग आ रहे हैं। और ये जो शाम का टिकट लेके बहुत लोग आ रहे हैं, सस्ता टिकट है। इवान, तो हम घुस गए अंदर। तो यहाँ पे मोस्टली इनका टिकट का प्राइस रहता है 2000 रुपए पर पर्सन, लेकिन रिसेंटली इन्होंने ऐसे कूपन निकाले हैं कि वीक में एक दिन शाम को 5 बजे ये खुलेगा और 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और इसका टिकट सिर्फ 800 रुपीज पर पर्सन होगा। तो ये काफ़ी सस्ता रहा और मैंने इसका कूपन ले लिया। इसलिए आप देख रहे होगे कि ज़्यादातर यहाँ मॉम्स आई है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि पर पर्सन टिकट है ना, तो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा टिकट हो जाता है। गो, इट इज़ सो नाइस। और ये है यहाँ का मेन एरिया जहाँ पे एक बड़ी सी राइड है, और यहाँ पे मैं इवान को लेके इसके 3rd बर्थडे मनाने आई थी जब ये इतना छोटा था। उस दिन यहाँ का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग जल्दी घर चले गए थे बहुत। और इसका बहुत मन था एक बड़ी वाली राइड पे जाने का, लेकिन अलाउड ही नहीं था क्योंकि इसकी हाइट इतनी कम थी। तो मैंने सोचा आज इसको उसी राइड में लेके जाती हूँ। कितना जल्दी टाइम जाता है। वो वाला मैंने व्लॉग बनाया था, ऐसा लगता है कि कल की बात है,
और उस टाइम इवान इतना छोटा था, आई थिंक 75-80 सेंटीमीटर का ही था। 100 सेंटीमीटर से कम के बच्चे अलाउड नहीं थे। और अभी इवान 120 सेंटीमीटर हो गया है, तो आराम से बैठेगा यहाँ पे। और 2 ही लोग बैठ सकते हैं एक प्लेन में, तो मैं और इवान दोनों बैठेंगे यहाँ पे। सिट इन द फ्रंट। मैं बैठ गई हूँ इसमें और इवान मेरे आगे बैठा है। You wanna go? Yes! We'll go there. अभी इवान बोलने लग गया है कि उसे इंडोर प्लेग्राउंड में जाना है। As usual, यहाँ पे old women wearing colorful dresses like summer dresses जिसको बोलते हैं, और young लड़कियाँ तो पैंट्स और टी-शर्ट्स में ही रहती हैं हर जगह। सिंपल वाइट पैंट्स, शर्ट्स, कितने भी मैं आपको दिखा दूँ, देख लो। चलो, बहुत टाइम से उसने जंप वगैरह नहीं किया, घर पे ही रहता है ना पूरा टाइम, तो इतनी गर्मी में नहीं कर पाता है, तो आज उसकी इच्छा पूरी हो गई। और इसी बीच ना ओडिन का कॉल आया था मुझे कि उसको स्कूटर चाहिए, क्योंकि मैं स्कूटर से इवान को लेके आई थी ना, और उसको जाना है बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो उसकी चाबी देने के लिए मैं बाहर चली गई थोड़ा गेट पे इस अम्यूज़मेंट पार्क के, और उससे मैंने एक वो ड्रिंक भी मंगवा ली थी, क्योंकि यहाँ इवान को खेल खेल के इतनी प्यास लग रही थी, तो मैंने उससे एक ड्रिंक मंगवा ली और पानी भी मंगवा लिया। इवान, you know, Baba, I gave Baba key and I asked him to get a juice for you also. So he'll give me juice maybe soon, okay? And then You know where we are? yes, he knows. I just gave him the key. Okay. ये लड़कियों के लिए आर्ट वाला है, चेहरे पे आर्ट बना के देते हैं। छोटी लड़कियों को पसंद आता है ना ये सब। और कुछ लोग ऐसे इस टाइप के सूटकेसेस में भी आते हैं। और ये अम्यूज़मेंट पार्क ना इतना बड़ा है, यहाँ पे इतनी सारी राइड्स है, लेकिन इवान इंडोर प्लेग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, तो ज़बरदस्ती उसको खींच के मैं लाई हूँ दूसरी चीज़ें एक्सपीरियंस कराने के लिए। उसमें से एक ये थी कि इसमें बहुत सारे लेज़र लगे हुए थे, और इससे अगर बच के बिना टच किए निकल जाते हो तो आप जीत जाते हो गेम को। और बहुत सारी चीज़ें इवान ने फर्स्ट टाइम की है, जैसे इस पे क्लाइंब करना, और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग जैसा भी बहुत ऊंचा बना हुआ था जिसमें बच्चे चढ़ रहे थे, लेकिन इवान को हाइट से बहुत डर लगता है, तो वो तो कभी नहीं करेगा, मुझे पता है। एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ना थोड़ी डेंजरस सी लगती है। फ्रेंड बना लिया इवान ने यहाँ पे, एक अच्छा फ्रेंड, मेरे को भी हाई बोल के गया बच्चा। अभी भी कुछ राइड्स बची थी, तो मैं इवान को फिर से ज़बरदस्ती ले गई बाहर। 1 आध घंटे इसने वैसे खेल लिया यहाँ पे इंडोर प्लेग्राउंड में। यहाँ पे एक पहली बार मैंने राइड देखी जिसमें बच्चों को माइन के अंदर का एरिया दिखाते हैं कार्टून के साथ, तो यानी बच्चों को ये एजुकेट करना चाहते हैं कि जो कोल माइन वगैरह होती है उसके अंदर लोग कैसे काम करते हैं। मुझे लगा कि बच्चों को एजुकेट करने के लिए है कि कोल माइन के वर्कर्स कौन कौन से डेंजर्स को फेस करते हैं और क्या क्या खतरा हो सकता है, कहीं से भी कि जो माइन है वो कोलैप्स हो सकती है और आग लग सकती है उसमें। तो पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइप के राइड्स बड़ी पॉपुलर है यहाँ चाइना में। हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एक्सपीरियंस कराना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि चाइना में इतनी ज़्यादा माइनिंग वगैरह होती है ना, तो बच्चों को अगर बचपन में ही ये सब बता दिया जाए तो बड़े होके उनमें इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो चाहते नहीं है बड़े होके माइन वाइन का कुछ काम करना। और यहाँ पे ना एक 4D शो भी होने वाला था। मैंने कभी पहले देखा नहीं है 4D शो, और इवान ने भी नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको भी देख लेते हैं। फ्री में ही था, इंक्लूडेड था। और कितना सुंदर इन्होंने थिएटर बनाया है, एकदम साफ सुथरा और काफ़ी बड़ा, एकदम एक्चुअल मूवी थिएटर जैसा है। इसने 10 मिनट ही देखा होगा और इसको बोर हो गया। इसको एक्चुअली ग्लासेस पहनने में मज़ा नहीं आ रहा था, ग्लास उतार के देखने लग गया था। वैसे भी इन ग्लासेस में स्क्रैचेस इतने हो जाते हैं कि कुछ इतना क्लियरली दिखता नहीं है, तो फिर हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। और लास्ट में बस एक ही राइड बची थी, तो सोचा वो भी कर लेते हैं। और इनफैक्ट उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, पहले इवान को लग रहा था कि उसको चक्कर आएंगे, लेकिन बैठ गए फिर भी हम जाके। बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो 800 का टिकट है ना, ये 1 पर्सन का नहीं, ये हम दोनों का मिला के था।
आई मीन बच्चा एक तरह से फ्री था इस कूपन में। और उस हिसाब से देखो तो कितना बड़ा एरिया है, कितनी सारी यहाँ पे राइड्स थी, और मुझे तो लगता है पूरा पैसा वसूल है ये। एक्चुअली दोपहर के टाइम इसी जगह के टिकट्स काफ़ी हाई प्राइसेस पे हैं, लेकिन शाम को कम किए हुए हैं इन्होंने। शाम को यूजुअली ये बंद हो जाता था 5 बजे, क्योंकि शाम को कौन आता है, सुबह अगले दिन ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन आजकल थोड़ी छुट्टियां वगैरह चल रही है, तो इन्होंने शाम को भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बस 8 बजे का वेट कर रही हूँ कि जब ये क्लोज हो और हम लोग निकल जाएं। और बोर हो रही थी तो ओडिन को इसके इवान के फ़ोटोज़ भेजने लग गई। और ये बॉटल है जो उससे मैंने मंगवाई थी पानी की, और ये मैं घर से पैक करके लाई थी। जब भी मैं इवान के साथ कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खाना लेके आती हूँ। क्यूकम्बर सैंडविचेस। दुकान से होके हम लोग निकल रहे हैं, रात हो गई है। इवान यू कैन ओपन इट। ओके, लेट्स गो हियर। हियर इज द स्कूटर इवान। आवर स्कूटर इज हियर। The next day. आज का दिन बिल्कुल भी रिमार्केबल नहीं रहा, बहुत ही नॉर्मल सा था। बट शाम को एक ऐसी चीज़ आई है जिससे मेरी बहुत पुरानी वाली मिक्सी रिप्लेस हो जाएगी। आप 5 साल से देख रहे होगे इस मिक्सी को। आज उसको मैं बाय बाय करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक नया मिक्सर ग्राइंडर मंगवा लिया है। क्यों रिप्लेस कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग देख लो कि मैंने इस बार थोड़े बड़े साइज का मिक्सर ग्राइंडर या ब्लेंडर जो भी आप बोल लो वो मंगवाया है। इसमें 3 जार आए हैं और तीनों के साइज में काफी डिफरेंस है। एक तो बहुत ही छोटा है स्पाइस वाला, बट पिछले वाले से इस वाले की मोटर में बहुत ज्यादा पावर है, और साइज में तो ये भी काफी छोटा ही है। बट मेनली मैंने ये ब्लेंडर इस जार के वजह से लिया है, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है। और आपको पता है मैं इडली डोसे का बैटर काफी बनाती हूँ, और कई बार हम लोग कोल्ड कॉफी भी बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। और ये है मेरा पुराना ब्लेंडर जो आप कई सालों से देख रहे हो, हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, बस इसकी मोटर काफी स्लो थी और ये काफी गंदा भी हो गया है, जो कि साफ नहीं हो रहा है। जंग वंग लग गई है इसमें, और इसमें आवाज भी काफी आने लगी है आजकल। बट ये अभी भी काम करता है। और इसमें ना ग्लास जार्स हैं, और नए वाले में मेरे प्लास्टिक वाले जार्स हैं, और काफी अच्छा लगता है ग्लास जार्स को यूज करना। बट सैडली ये मेरे लिए काफी नहीं थे। मुझे ज्यादा पावरफुल मोटर चाहिए थी जो हर चीज पीस दे अच्छे से एकदम इवनली, और मुझे बड़ा वाला जार भी चाहिए था। एक्चुअली हमारे पास एक बहुत ही बड़ा वाला हाई पावर्ड फूड प्रोसेसर भी है, जिसमें मैं इडली का बैटर पीस दिया करती थी। लेकिन मुझे ऐसी मिक्सी चाहिए थी जिसमें मेरा छोटा मोटा काम भी हो जाए और हैवी ड्यूटी काम भी हो जाए। और इन दोनों ब्लेंडर्स के सबसे बड़े जार्स में कितना डिफरेंस है। एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें जार में से ब्लेड्स डिटैच हो जाती है, सफाई में बहुत आसानी होगी। और इसमें ब्लेड्स भी 6 लगी हुई है, तो मुझे लगता है इडली डोसे का बैटर बहुत अच्छे से पिसने वाला है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। ये व्लॉग भी इतना ज़्यादा लेट हो गया, बट मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस थी क्योंकि मैं इतना कंटिन्यूसली बीमार रही हूँ लंबे टाइम तक, और काफ़ी दूसरे भी इश्यूज थे, आपको आने के टाइम में पता चलेगा। आई मीन मोस्टली हेल्थ रिलेटेड। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग आई एम होपिंग कि जल्दी आ जाए। इवन आई डोंट नो फॉर श्योर, बट आई एम होपिंग कि 3-4 दिन में ही डाल दूँ। और तब तक के लिए बाय।